आ सभी भक्तजनों को, सभी देशवासियों को सब प्रेम नमन। मेरे देशवासियों, आज एक मैं संदेश आपको देना चाहता हूं। यह संदेश हालांकि किसी प्रतिक्रिया पर अवश्य आधारित है, परंतु यह आपके लिए है बहुत उपयोगी। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक संदेश दिया है। वह संदेश बहुत ईमानदार संदेश है, लेकिन उन्होंने एक इशारा अवश्य कर दिया है। अभी आप जान रहे हैं कि बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में काफ़ी प्रेशर होता है। और जो नेता हैं उन्होंने इस देश को और पूरी दुनिया को कैसा बना रखा है, इसका उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है। ममता बनर्जी का बयान था कि अभी सेंट्रल फोर्सेस 4 दिन के लिए है, इसके बाद फिर तुम लोग की क्या हालत होगी तुम लोग सोच लो। ये जनता को धमकी दी जा रही है, और यह धमकी नहीं है, ये सच्चाई है। बहुत ईमानदार सच्चाई उन्होंने बताया। वे ऐसा जुल्म करते हैं, और वही नहीं, सभी नेता करते हैं। कोई कुछ ज़्यादा कर सकता है, कोई कुछ कम कर सकता है। कोई खुलेआम बोलने का साहस कर ले रहा है, ज़्यादा ढीठ हो गया है, और कोई ऐसा नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग सज्जनता का लबादा ओढ़े हुए हैं, परंतु कर वही रहे हैं सब। जो सज्जन बन रहे हैं वे भी वही कर रहे हैं। दुनिया के तमाम नेता यही कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है उनके वक्तव्य में। वह यह है कि यह व्यवस्था कितनी सड़ गई है कि तुम लोग का शोषण कभी भी किया जा सकता है। और यह संदेश है कि इससे तुम एक रास्ता निकालो, अन्यथा इससे भी बुरी गति को प्राप्त हो सकते हो। तो अब रास्ता क्या है? नेताओं का फिक्र नहीं है आपकी, उन्हें तो सत्ता चाहिए, आपके खून से सही। बर्मा में, म्यांमार में, मेरा मतलब है कि अब वहाँ की सेना ने कब्जा कर लिया है और शासन कर रही है, और प्रतिदिन कितने लोगों को मार रही है। तो कहीं कोई लोग भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान में। चीन में बोलने की आज़ादी नहीं है, कुछ भी प्रैक्टिस करने की आज़ादी नहीं है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि इन नेताओं से आपको त्राण पाना जरूरी है। ये व्यवस्था सड़ गल गई है। अमेरिका में इतनी आर्थिक विषमता आ गई है, तो आखिर इसका समाधान क्या है? इस पर आपको सोचना है, सभी को सोचना है, और सोचने के बाद उस पर एक्शन भी लेना है। सोच करके पहले उसे प्रसारित करें। तो मैंने आपके लिए कुछ सोचा है, इसीलिए मेरा यह संदेश है। और सोचा यह है कि यह व्यवस्था जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, और यह व्यवस्था बदलनी चाहिए। आपके राहुल गांधी कभी कभी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं रह गया। लोकतंत्र था ही कब और है ही कब? इस बात को सही कहते हैं कि नहीं रह गया।
परंतु उनका अर्थ दिया है कि पहले था और अब नहीं है, तो ऐसा नहीं है। न पहले था न अब है। वास्तविक लोकतंत्र आगे संभव है। और लोकतंत्र तब हो सकता है जब जनता का अधिकार हो कानून बनाने का। कानून बनाने का अधिकार नेताओं ने ले रखा है। जनता का अधिकार होना चाहिए किसी भी कानून को बनाने का, कानून को संशोधन करने का, कानून को रद्द करने का। सीधा अधिकार होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं। और यह सीधा अधिकार संभव हो सकता है। इसके लिए कंप्यूटर और स्मार्टफोन, हम लोग स्मार्टफोन के ज़माने में जी रहे हैं, तो अब इस स्मार्टफोन का उपयोग, राजनीतिक उपयोग भी जरूरी है। इसका उपयोग हम लोग वोटिंग के लिए कर सकते हैं। और इसका उपयोग हम लोग वोटिंग के लिए जब कर सकते हैं तो किसी एक कानून को चुनने के लिए भी कर सकते हैं और किसी एक व्यक्ति को चुनने के लिए भी कर सकते हैं। जब हम किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं तो जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, तो जनप्रतिनिधि को चुनने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अभी उपयोग हो नहीं रहा है, लेकिन हम कर सकते हैं। हमारे पास तकनीक उपलब्ध है। ईवीएम मशीन से चुन रहे हैं, स्मार्टफोन से भी चुन सकते हैं। ऑनलाइन वोटिंग भी हो सकती है। तो ऑनलाइन वोटिंग होकर के हम किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं। उसी तरह से ऑनलाइन वोटिंग करके हम किसी कानून को भी चुन सकते हैं। और यदि हम कानून को चुन सकते हैं तो इन नेताओं की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन यदि किन्हीं की जिद है कि ये नेता इस वक्त तत्काल नहीं हटाए जा सकते, तो इनको रहना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, तो आपने जनप्रतिनिधि चुन दिया, तो ये संसद में कानून बनाए और संसद में कानून बनाने के बाद फिर जनता से भी इस कानून को पास कराएं। तब तो माना जाएगा कि यह लोकतंत्र है, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो राहुल गांधी के वक्तव्य को हमें आगे बढ़ाना चाहिए कि न लोकतंत्र पहले था न अभी है, आगे हो सकता है। तो राहुल गांधी जी को अगर लोकतंत्र की बहुत फिक्र है तो उन्हें इस पर काम करना चाहिए। जनता के अधिकार की बात करनी चाहिए कि जनता को कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। राहुल गांधी जी के लिए यह मेरा संदेश है और पूरे देशवासियों के लिए संदेश है। जो शासन कर रहे हैं उनके लिए भी संदेश है कि लोकतंत्र होना चाहिए और लोकतंत्र यही लोकतंत्र है। चाहे तो वे डिबेट करें। तो ममता बनर्जी जी ने जो उठाए हैं मुद्दा और धमकी भरा कि सेंट्रल फोर्स जाने के बाद बहुत पिटाई होगी, तुम लोगों की दुर्गति होगी, तो यह जो धमकी है, सरासर अत्याचार, जुल्म जो है, इस जुल्म को कैसे कम कर सकते हैं। अधिकारियों को आदेश देने का अधिकार, पुलिस को आदेश देने का अधिकार जनता को मिलना चाहिए, तभी लोकतंत्र माना जाएगा। अभी तक तो जो सरकारें बनती है, नेता लोग ही देते हैं आदेश कि जाओ ये करो वो करो, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, इसके ऊपर दर्ज करो, ऐसे फंसाओ वैसे फंसाओ। तो हम ऐसा करें कि कानून बनाने का अधिकार जनता को मिलना चाहिए, इसकी मांग करें। और अधिकारियों को आदेश देने का अधिकार भी जनता को मिलना चाहिए। तो कैसे मिल सकता है अधिकार, कैसे दिया सकता है, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा। तो एक एक व्यक्ति तो आदेश देगा नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। तो जिस स्तर का अधिकारी होगा उस स्तर की जनता आदेश दे सकती है। उदाहरण के लिए अगर जिले स्तर का अधिकारी है, डीएम है, एसपी है, तो जिले स्तर की जो जनता है, पूरे जिले की जनता, उसका जो बहुमत है वह उसके लिए आदेश बन जाएगा। यानी अगर डीएम को आदेश देना है तो जिले स्तर की जनता अपने बहुमत प्रस्ताव पारित करके उसको आदेश दे सकती है कि आप ये करेंगे। एसपी को उसी तरह से आदेश दे सकती है जिले स्तर की जनता कि आप यह करेंगे। अगर ब्लॉक स्तर की जनता है, ब्लॉक स्तर का अधिकारी को आदेश दे सकती है। अगर अधिकारी ग्रामीण स्तर का है तो गांव की बहुमत जनता आदेश दे सकती है। एक एक व्यक्ति आदेश नहीं दे सकता, लेकिन बहुमत आदेश दे सकता है। यह प्रावधान होना चाहिए, इसकी मांग उठाई जानी चाहिए।
तो जितनी भी पार्टियां हैं वे जो सही में जनता के हितैषी होने का दावा करती हैं, उनके लिए यह संदेश है कि वे जनता को वास्तव में लोकतंत्र का अधिकार दें, जनता को वास्तव में कानून बनाने का अधिकार दें, वास्तव में अधिकारियों को आदेश देने का अधिकार दें। यदि ऐसा दिया, यदि ऐसा हुआ तो ही माना जाएगा कि वास्तव में लोकतंत्र है। और इस मापदंड पर विश्व में अभी कोई लोकतंत्र है ही नहीं। तो लोकतंत्र अभी हमें स्थापित करना है, लोकतंत्र नहीं है। तो लोकतंत्र के जो प्रोफेसर हैं, जो लोकतंत्र के पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो विद्वान हैं, जो विवेचक हैं, वे समझ ले इस बात को कि अभी लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र अभी आना है। जब तक जनता को कानून बनाने का अधिकार नहीं मिल जाता, संविधान को संशोधन करने का अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक अधिकारियों को आदेश देने का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक कोई लोकतंत्र नहीं है। परंतु लोकतंत्र की संभावना विज्ञान ने हमारे सामने प्रकट कर दी है। अब हमें स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना है, ऑनलाइन प्रयोग करना है और हम ऐसा कर सकेंगे। धन्यवाद। ओम हरि, जय हिंद।